नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि आते ही पद की लालसा ना करें, यहां कम से कम 2 साल काम करें। इसके बाद जाहिर सी बात है कि शोर मचना तय था। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट एडिट किया और कांग्रेस के विधायक शब्द हटाकर यह लिखा कि कई लोग भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पहले उन्हें आकर काम करना होगा। उधर जो मोहनलाल बड़ौली ने कहा उस पर वजन धरते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण विधायक सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये बात रखी। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने आजीवन कांग्रेस में सेवा की, फिर 1 दशक लगभग वो बीजेपी में रहे, फिर वापस कांग्रेस में चले गए, उन्होंने मोहनलाल बड़ौली के बयान पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोई बीजेपी में क्यों जाना चाहेगा, हमारा कोई विधायक क्यों जाएगा, एक बार संगठन बन जाने दीजिए, फिर पता करते हैं कि यहां से वहां लोग जाना चाहते हैं या बीजेपी वाले यहां आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोहनलाल बड़ौली ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने अध्यक्ष की कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल उत्तराखंड, हरियाणा और कई राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, लेकिन वो प्रक्रिया अभी टली हुई है। इन सबके बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि मोहनलाल बड़ौली अपने आप को बनाए रखने के लिए चर्चा में और रेस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन बातों में कितना दम है? मोहनलाल बड़ौली ने जो कहा उसके बाद कांग्रेस में कैसी प्रतिक्रियाएं आई, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो हमारे टच में है, वो भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उसका वॉशिंग मशीन खत्म हो चुका है। अगर उतना हिम्मत है, ताकत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो कांग्रेस का विधायकों को लेना क्यों कोशिश करेगा? कोई इधर से जाने वाला नहीं है, उधर से आने वाले हैं बहुत। मोहनलाल जी को अपना पक्ष अध्यक्ष बनने के लिए मजबूत करने के कुछ ना कुछ तो नारा, कोई बात, कोई बड़ी चीज, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ बीजेपी में आएंगे, ये बात जो वो कह रहे हैं, ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं पार्टी को कि भाई मेरे को ही रखो। मुझे शक है कहीं मैं एमएलए का तो इलेक्शन पार्टी ने लड़वा नहीं, और चुनाव के बाद अब अध्यक्ष का पद है, कहीं ये भी जाता नजर ना आए। इसलिए कांग्रेस का कोई भी विधायक, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, अगर उनके संपर्क में कोई ऐसे हैं तो उनका नाम बताना चाहिए। आज प्रदेश के लोगों ने उनको मौका दिया सरकार चलाने का। उनको अपनी पार्टी के नेताओं को, खासकर जो सरकार चला रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे ध्यान दो। प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, इसमें ध्यान दो। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, इस पे ध्यान दो। उनको सरकार के कामकाज पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी की तरफ ध्यान करना चाहिए। तो वहीं जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि मोहनलाल बड़ौली ने तो खाली पोस्ट किया था, उस पर वजन धरा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी ने। टिप्पणी करने से पहले इनको अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। और जितना इनका सौदा है, मतलब बेरा है कांग्रेसियों का, कांग्रेसी रही कहाँ है? केवल उड्डा और उड्डे का छोरा रह रहा, और कौन सा कांग्रेसी रह रहा? रणदीप सुरजेवाला अपने आप को कांग्रेसी मान रहा है क्या? शैलजा उसको अपने आप को कांग्रेसी मान रहा है? वो मीटिंग में बुलाते भी नहीं उनने, अपने अपने कांग्रेसी। वो खुश हो रहे होगा हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस उनने कोई नहीं मान रही। वो तो सिर्फ लोकदल की बी टीम इस टाइम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस है जो भी है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस नहीं है। रणदीप सुरजेवाला में हिम्मत है तो भूपेंद्र हुड्डा स्टेज पर जाकर दिखाए ना, शैलजा जाए ना मीटिंग के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की, कोई नहीं पूछता, वो खुश हो रहे हैं। तो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। हालांकि कृष्ण बेदी ने जो बात कही थी उसके इतर थोड़ी सी बात है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि कुछ लोग आना चाहते हैं। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। इसके अलावा सुखबीर तंवर जुड़ गए हैं कांग्रेस से, और रजवंत ढहीनवाल जुड़े हैं इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करता हूं, विधु रावल जी एक बात बताएं कि भाई हमने रिएक्शन सुन लिए कांग्रेस के। बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं, बीके हरिप्रसाद की कोई जाने वाला नहीं है। हमने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह को, वो कह रहे हैं कि अपने आप को चर्चा में, उस रेस में बनाए रखने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी ने पूछा नाम बताइए कौन जा रहा है।
ये ऐसे ही हरियाणा के शांत माहौल में आप लोगों ने एक फिरकी ली है और कुछ नहीं है। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं करेगा, पार्टियों तक ही बात को सीमित रखेगा, कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार ना। ये सब पे लागू, मैं भी नहीं करता हूँ, सब पर लागू मैं कभी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन कोई प्रतिकार करेगा, छोड़िए, व्यक्तिगत करेगा, मेरे सवाल के आगे बढ़ते हैं, मुंह तोड़ जवाब भी सुनेगा। ये मेरे सवाल से आगे बढ़ते हैं सर। सीधे पार्टियों पर बात करें, हम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, लेकिन खैर ये मुझे लगता है एक ट्रेनिंग सेशन बनाना चाहिए चैनल वालों को। मैं सीधा आपके सवाल पर उत्तर करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके लोग जो हैं पहले भी इधर उधर जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपने फ्लॉक्स को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी के एमएलओ को, अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने के लिए हमेशा ही नाकाम रही। और अब तो विशेष रूप से जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इसमें बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि देना चाहते हैं। आपने देखा कि एक के बाद एक एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेष रूप से नायब सैनी जी के प्रति जो है बड़ा स्नेह, प्रेम और प्रशंसा के शब्द लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे उनका क्रेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। देखिए, कांग्रेस वालों को चाहे नरेंद्र मोदी से परहेज है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में तो नरेंद्र मोदी और नायब सैनी का जोरदार क्रेज है। जनता जो है आज जो है कांग्रेस पर दबाव बना रही है। विशेष रूप से जो है ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कांग्रेस की भारत विरोधी जो गतिविधियां रही हैं, करतूतें रही हैं, कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी से शुरू करके जो भारत विरोधी, जो पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम किया है, बयान दिए हैं, उसके नाते जो है जनता दबाव बना रही है इन नेताओं को कि ऐसी देशद्रोही पार्टी में क्यों रहना। इसके अलावा जो है राहुल गांधी ने खुद ही अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये पहचानते हुए, धारा को देखते हुए उनको लंगड़ा घोड़ा कहना शुरू कर दिया है। तो कोई भी स्वाभिमानी वैसे भी कांग्रेस पार्टी में क्यों रहना चाहेगा? उनकी झुड़कियां, उनकी भपकियां सुनने के लिए नहीं रहना चाहेगा। लेकिन मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं वरुण जी, ये नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं आज जनता टीवी पर यह घोषित करना चाहता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, उसी दिन कांग्रेस जो है वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी। क्योंकि कांग्रेस इस समय जो है अकेले, अलग अलग कबीलों का समूह है। एक कबीला दूसरे की जान लेने को उतारू है। हमने देखा इनकी बैठकों में किस प्रकार से जुतम पेजार होती है, लठमलट होती है। तो ये डिवाइडेड हाउस है, ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, ये कोई विधु रावल कह रहा है इसलिए थोड़ी, जनता को पता है ये बात। तो अच्छा, वीरेंद्र सिंह जी का क्यूरियस केस है बड़ा। वीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि भाजपा में कोई क्यों जाएगा। मुझे नहीं पता वहां कौन पत्रकार मौजूद था, लेकिन पलटकर सवाल पूछना था, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए थे भाई? 10-10 साल तक रहे, और जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए, आपने कहा कि मैं 40 साल तक कांग्रेस में था, लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन दे दिया। ये भी तो याद करें बयान को। और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस क्यों गए थे, ये भी याद करें। कांग्रेस इसलिए गए थे, उनको लगा कि भाजपा और जजपा का गठबंधन है, उनकी शायद सीट जो है, उनकी टिकट खतरे में है, ये कर वो जो है, आप याद कीजिए, कांग्रेस में गए थे। वहां पर भी मुंह की खाकर आए हैं। पहले हिसार के अंदर उनको टिकट नहीं मिला और बाद में जाकर जहां चुनाव लड़े वहां भी हार गए। तो जनता ने भी उनके इस कदम को जनता ने भी स्वीकार। मेरा इसमें एक सवाल है ना, अभी 9 महीने हुए हैं लोगों को विधायक बने हुए, 37 में से 25 तो तोड़ने की स्थिति है नहीं, और आपको चाहिए क्यों जब आपकी क्लियर कट मेजोरिटी है? तो ये शिगुफा क्यों छेड़ा गया कि कुछ विधायक आना चाहते हैं? कौन 4 साल 2 महीने की विधायकी, 3 महीने की विधायकी त्याग कर आएगा भाई? वरुण जी, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। अब भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधियों पर अगर दबाव बना रही है, उनको कह रही है भाई ऐसी कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी को छोड़ दो, कांग्रेस जैसी देशद्रोही पार्टी को छोड़ दो। अगर राष्ट्रभक्ति अगर जोर मार रही है और लोग और विधायकों को जहां जहां रोज फेस करना पड़ रहा है, और फिर ये लोग वापस जाकर चुन भी आते हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर वापस चुनकर आए थे, कर्नाटका के अंदर वापस चुनकर आए थे ये लोग, तब भी तो 4-4 साल बचे हुए थे। लेकिन मेरा कहना इसलिए है कि हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई आएगा
तो हम चाहते हैं कि देश के लिए जैसे विधु रावल काम कर रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी, मोहन बड़ोली जी काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी जो है श्रेष्ठ काम करना चाहे अपने जीवन में, हम क्यों रोकेंगे किसी को देश के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता, मैं खत्म कर रहा हूं ये बात को, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना एक माध्यम है राष्ट्र सेवा करने का, क्योंकि राष्ट्र सेवा करने से हम किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, ये जरूर निश्चित कर दी एक बात कि कोई स्वार्थवश ना आए, कम से कम 2 साल तक उन्हें बिना दायित्व के हम काम करवाएंगे भाई। देखिए, लेकिन ये एक बात फिर से दोबारा से रेखांकित कर दूं, आप इसको हेडलाइन चला सकते हैं। नहीं, मेरा तो उसमें एक सवाल और जाता है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष जिस दिन इन्होंने घोषित कर दिया, आप और मैं डिबेट कर रहे होंगे, वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस। ठीक है, सुखबीर तंवर के पास चल रहे हैं। सुखबीर जी, कुछ विधायक तारीफ तो कर चुके हैं मुख्यमंत्री की, और फिर ऐसे में मोहनलाल बड़ौली के दावे में कितना दम, हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा सा कहा, उन्होंने उस लाइन को हटा दिया, लेकिन इस पे रिएक्शन तो आ रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा, क्योंकि संगठन को लेकर थोड़े से सवाल हैं, थोड़ा सा अगर कोई मुख्यमंत्री की तारीफ कर दे तो वो घिर जा रहा है, ऐसा फील कर रहा है, तो फिर कुछ विधायक संपर्क में हो भी सकते हैं। देखिए वरुण जी, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, आप स्वयं इस बात के जानकार हैं, 2013 तक भारतीय जनता पार्टी का कम से कम हरियाणा प्रदेश में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं था। लेकिन जो भी राजनीतिक हालात पैदा हुए और जिस तरह से इन्होंने छद्म राष्ट्रवाद का सपना इस देश को दिखाया, छद्म धर्मवाद का सपना दिखाया, उससे जिस प्रकार से कुछ एक लोग, कमजोर मानसिकता के लोग इनके साथ चले गए, और इनका अगर हम अतीत का इतिहास एक सेकंड, नहीं, प्लीज, एक सेकंड, नहीं भाई, रुकिए, आपने इतनी देर बोला, प्लीज, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, नहीं, अरे आपने उन्हें, आपने उनकी पार्टी के लिए बहुत कुछ कहा, प्लीज, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, कमजोर मानसिकता, अरे रुक जाइए भाई, ठीक है, रुकिए, एक सेकंड रुकिए, नहीं, ऐसे नहीं, प्रोफेसर रावल, ऐसे नहीं, प्लीज, नहीं, आप बताइए। अरे सर रुकिए ना, रुक जाइए, वो जनता तय करेगी ना, रुकिए बता रहे जनता को। सर 7 मिनट आप बोलेंगे, 70 सेकंड दूसरे को बोलने देंगे, ऐसे नहीं। जनता एक सेकंड प्लीज, अरे अपनी बात, मैं बहुत दिनों बाद सियासी अखाड़ा में आया हूं, मुझे करने दीजिए। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, कोई पर्सनल नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए सुखबीर तंवर। तो मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार का छद्म धर्मवाद और छद्म राष्ट्रवाद इन्होंने प्रस्तुत किया, और आजादी से पहले, आजादी के आंदोलन में जिस प्रकार से इन्होंने देश से गद्दारी करी और संविधान का इन्होंने अपमान किया, और विषय पर नहीं आ रहे, विषय पर तो आने दीजिए प्लीज। विषय पे भाई, सब कुछ विषय पे करूँ। नहीं रुक जाइए, आप कह रहे हैं, एक मिनट भाई, आप कह रहे हैं कि 2013 तक इनका कोई नाम लेवा नहीं था हरियाणा में, फिर ये बात आप अपने नेताओं को नहीं समझा पाए, राव इंद्रजीत से लेकर धर्मवीर से लेकर के, और लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ता ही जाऊंगा, थक जाऊंगा मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों से वाकिफियत रखता हूँ, लेकिन जो मेरा विषय है वो मैंने इनकी जो कथनी और करनी है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा जैसे ही ये केंद्रीय सत्ता में आए, मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से पार्टियों में तोड़फोड़ निरंतर करी और सरकारें गिराई। हम बात करें 2016 में अरुणाचल प्रदेश, 2017 में मणिपुर, 17 और 23 में बिहार, 2016-17 उत्तराखंड, 2018 जनता दल और कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा किस प्रकार से करवाया, 2020 में मध्य प्रदेश। ये इन लोगों की मानसिकता है। निश्चित तौर पे इन्होंने जो एक घटिया राजनीति करी, जो ऑपरेशन लोटस का हम बार बार जिक्र करते हैं, ये निश्चित तौर पे इस देश की व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं। इसके अलावा आज इस प्रकार से नेता और एनालिसिस में जाऊंगा तो बहुत लंबा एनालिसिस हो जाएगा। नहीं वरुण, एक मिनट, आज जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत पूरा हरियाणा में जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे ये मोहनलाल बड़ौली जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ ले दे के। इस बात का आधार क्या है? मान लीजिए कोई विधायक, जैसा कि आपने सवाल उठाया, कोई विधायक अगर अपने हलके की डिमांड के लिए मुख्यमंत्री जी या सरकार का कोई ठीक बता रहा है, तो हम तो उसका बुरा नहीं मानते। अगर उसके हलके का
कोई काम हुआ है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का इनका विषय है, आज इनको चाहिए ये हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में इनको क्या चाहिए, जिस प्रकार से निरंतर अपराधियों के हौसले बुलंद है और प्रदेश निरंतर जंगल राज की तरफ अग्रसर है और जन सामान्य में सुरक्षा का शून्य स्तर की सुरक्षा महसूस करता है और प्रदेश में निरंतर हत्या, लूट, डकैती। आप कह रहे हैं कि विषयांतर करने के लिए ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। विषयांतर नहीं है इसमें, अरे इस मामले में सारा ही विषयांतर किया है। मैंने तो धरातल की बात बताई है। और हमेशा ये लोग मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, खुद नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, खुद टोका टाकी करते हैं, खुद डेडलाइन शुरू करते हैं। ये वाहियात आदमी है। अरे नहीं, डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं अपनी एनर्जी से काम पे नहीं लड़ूंगा। रुक जाइए बस, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए भाई, अब सबको ऑडियो डाउन करिए। रजवंत के पास जा रहा हूं मैं। रजवंत, मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं रजवंत की ये जो मामला उठा, मतलब कांग्रेस में बड़ा तीखा रिएक्शन हुआ। बीके हरिप्रसाद, अशोक अरोड़ा, चौधरी बीरेंद्र सिंह की भाई ऐसा कैसे मोहनलाल बडौली कह रहे हैं। अब एक दो विधायकों ने तारीफ कर दी तो तारीफ अपनी जगह है, अभी तो 4.25 साल की विधायकी बाकी है भाई। देखिए, एक चीज आती है वरुण भाई, तारीफ करना और आलोचना करना एक दूसरे के पूरक हैं। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर मजबूत करने की बात आती है तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम क्या है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करना है। तो हमारा बनती है कि सरकार में अगर कोई एक दो अगर अच्छा काम कर दिया तो उसकी अगर हम तारीफ कर दे तो उसको गलत नहीं लेना चाहिए। और यही बात है। दूसरी बात यह थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी सरकार ने कोई भी काम के लिए गया, अपने हल्के में उन्होंने कोई काम की डिमांड भेजी और अगर वो काम हो गया तो तारीफ कर दिया, तो उसके पास अगर हमारे मीडिया के साथी उनसे पूछने जाएंगे क्या हुआ और उन्होंने तारीफ कर दी तो उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात एक आती है कि मोहनलाल बडौली जी इस प्रकार की बेबुनियादी बातें करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये अपरिपक्वता वाला बयान है उनका। कैसे कि कोई भी विधायक अगर पार्टी छोड़कर जाता है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 4.25 साल बकाया है, अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो सबसे पहले तो उनकी विधायकी चली जाएगी। 25 छोड़ने की उनकी तोड़ने की उनकी गुंजाइश है नहीं। और इसका दुख अगर कोई विधायक तारीफ कर रहा है और अगर वो छोड़ के चला गया तो विधायकी तो उनकी वैसे ही चलेगी। जिसके लिए मारामारी कर रही थी वो ही अगर नहीं रहेगी तो फिर आगे वहां पे पार्टी में जाके क्या नारे या दरी बिछाने के लिए जाएंगे रजवंत भाई? वो इसलिए कि कांग्रेस में अभी हमने देखा हिमाचल में अच्छे भले विधायक थे, इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़ा, कई हार गए। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, मतलब कांग्रेस में वो सेंधमारी संभव है ना। तो फिर नहीं, संभव क्या है, संभव क्यों है, इसका भी कारण है। संभव इसलिए है कि कांग्रेस आज पूरी तरह से कमजोर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कमजोर इसलिए है, जब कोई भी व्यक्ति कमजोर नजर आता है तो सब उसके ऊपर धावा बोलने का प्रयास करते हैं। आज ये बात इंडियन नेशनल पार्टी पे क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उसका संगठन मजबूत है, उसके नेता मजबूत है, उसके विधायक मजबूत है। यहाँ पर किसी का कंट्रोल है ही नहीं। भले ही 2 विधायक हो, चाहे हमारा एक जिला परिषद का चेयरमैन हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम मजबूत स्थिति में हैं। और ऐसी स्थिति में है जहां पर जिनके 37 विधायक होने के बावजूद भी जो हरियाणा की जनता की आवाज को नहीं उठा पा रहे, जो केवल और केवल अपने निजी वर्चस्व की लड़ाई में मशगूल हो रहे हैं, जो और भी कुछ नहीं, तो इस प्रकार की बातें करके अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से इनके जो मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर इनके कुर्ते फटने की खबरें आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है वो चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस केवल और केवल अपने निजी वर्चस्व में वहां तक सीमित है, उसको हरियाणा की जनता से कुछ नहीं लेना देना। दूसरी बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में बैठी है, उसका मुख्य मेन काम है कि आज हरियाणा में विकास के काम कैसे किए जाए, आज हरियाणा से उसको छोड़ के ये और बातों पर ध्यान देने का प्रयास। कांग्रेस में जो अभी हम देख रहे हैं, जो अभी हमने देखा टोहाना में, जो हमने फरीदाबाद में, चरखी दादरी में, इस सब के ऊपर बीजेपी स्वाद ले रही है, सिर्फ इतना ही है ना? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं अभी ये कहा है, ये किस वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं है। जिसका भी व्यक्ति का कंट्रोल होता है ना, इस प्रकार की बातें नहीं होती। और विधु भाई, आपको एक चीज और बता देता हूं, ये कंट्रोल आपका नहीं, आपका कभी ये वहम हो कि भारतीय जनता पार्टी में कंट्रोल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल सिर्फ इस वजह से है कि आपकी सरकार है और लोग आपकी विचारधारा से नहीं जुड़े, आपकी सरकार के साथ जुड़े हैं। जिस दिन आपकी सरकार नहीं रहेगी उस दिन देखना जुत्तम बाजार आपके भी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है।
क्योंकि इससे पहले जब आपकी सरकार नहीं थी उसमें आपने देखा कि किस प्रकार के हालात बने हुए थे, और सरकार बनाने के लिए किस प्रकार से आपने बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया, किस प्रकार से आपकी पार्टी में डिफेक्शन हुआ। डिफरेंसेस आपकी पार्टी में भी थे और आज की पार्टी में भी है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से दबे हुए हैं कि आज आप सत्ता में बैठे हैं। और कोई भी मूर्ख लोग की कहूंगा मैं कि वो मूर्ख लोग कहूंगा उनको कि वो केवल और केवल इसलिए पार्टी से जुड़े हुए बोला जी हम सत्ता में हैं, बोला हमारी चल तो नहीं रही लेकिन हम सत्ता में बैठे केवल और केवल जनता को दिखाने के लिए, उनके चलने नहीं। अब चल तो ये कहने की काम कराने के लिए आपको पद नहीं मिलेगा। अरे भाई आपकी पार्टी में खूब विधायक बैठे हैं, खूब बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी जो प्रदेशों के संयोजक बैठे हैं उनकी नहीं चल रही। आपके मंत्री एक ट्रांसफर नहीं करा सकते। आपके मंत्री विधायकों का रोना रोज आता है कि बोले विधायक अधिकारी हमारी नहीं मानते। जब अधिकारी आपकी नहीं मानते तो फिर आपके पास कोई लोग आके क्या करेंगे? अब मेरा सवाल तो ये लगता है कि हम जनता के काम करा लेंगे। प्रोफेसर रावल, ये आप थोड़ा सा अन्याय कर रहे हैं। मतलब किरण जी आएंगी तो आते ही राज्यसभा सांसद बन जाएंगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह आएंगे तो आते ही मंत्री बन जाएंगे। अब आप कह रहे पहले तो 2 साल काम करके दिखाओ। देखो वरुण जी, मैं देख के तिलक करेंगे आप लोग? नहीं वरुण जी, मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं और मुझे जो है सुखबीर तंवर की बात का फिर जवाब दूंगा। मुझे रजवंत जी की बात का कोई भी जो है आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है रजवंत जी को पता ही नहीं है कुछ भी। रजवंत जी जहां से उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ही दूषित है। ये पार्टियां जो हैं जब तक भाजपा को समझे बिना, जब तक अपने मन में क्या है उसको भाजपा में ढालकर देखती हैं तो भाजपा के साथ ये नहीं समझ पाएंगी कभी भी। इनका कहना है कि किसके लिए मारामारी कर रहे थे? एमएलएशिप के लिए। अरे भाई हमारे तो जो संस्थापक थे राष्ट्रीय जनसंघ के, देश के उद्योग मंत्री थे, इस्तीफा देकर आ गए थे नेहरू कैबिनेट से, और उसके बाद जाकर जो है अज्ञात परिस्थितियों में जो है उनकी हत्या की गई कश्मीर के अंदर। आजाद भारत के पहले शहीद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पता करो थोड़ा सा, आपकी पार्टियों वाला नहीं है माहौल, यहाँ कुछ और। फिर इन्होंने कहा क्या करने आएंगे? नारे लगाने आएंगे, दरी बिछाने आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर अनेक नहीं, हमारी पीढ़ियां खप गई दरी बिछाते हुए, लेकिन हमने कभी जो है सत्ता की तरफ मुंह नहीं किया। इनका कहना है कंट्रोल किस लिए है? कंट्रोल किस लिए? क्योंकि सत्ता है। अरे साहब, अभी आपका सहयोगी ही बता रहा था कि भाजपा की 2013 से पहले कितनी यहाँ पर था हमारा। लेकिन डॉक्टर कमला वर्मा जो है, जो हमारी पहली अध्यक्ष बनी, उन्होंने वो बार विधायक बनती थी, कोने में उनको सीट मिलती थी, क्या वो कभी पार्टी छोड़कर गई? क्या पंडित रामविलास शर्मा 1982 में, 87 में, 91 में, 96 में लगातार विधायक बनते रहे, क्या वो पार्टी छोड़ कर गए? क्या ये समझना, भाजपा को समझना, भाजपा की दृष्टि समझेंगे। आपकी दृष्टि एमएलएशिप तक ही है। आप लोगों के लिए पद का अंतिम लक्ष्य जो है सिंहासन पर चढ़ना है। आपका एमएलएशिप, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना है। मैं एक बात और बताता हूं, ये कौन से लोग हैं, ये किन लोगों की बात कर रहे हो? मैं एक थोड़ा सा समय ले रहा हूं वरुण जी, ये बताने के लिए। नानाजी देशमुख ने 4 रुपए दिए थे, 4 रुपए दिए थे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पैर में चप्पल नहीं थी। थोड़े दिनों बाद दोबारा देखा कि पैर फिर से नंगे हैं, तो पूछा नरेंद्र मोदी से, भाई तुम्हें 4 रुपए दिए थे, चप्पल क्यों नहीं खरीदी तुमने? बोले जी 2 रुपए का पहले दिन खाना खा लिया, 2 रुपए का दूसरे दिन खाना खा लिया। इस प्रकार से इन कठोर परिस्थितियों में काम करते करते भाजपा के लोग बने। हम सत्ता के, हम ये नहीं, बीच में नहीं बोलो रजवन जी, बीच में नहीं। रजवन जी बहुत टाइम लिया आपने, बहुत टाइम लिया। आपको नहीं, हर बार बोलते हैं बीच में, नहीं रोक पाते। अपनी बारी में प्लीज, डिबेट खराब हो जाएगी रजवन। अरे नहीं, डिबेट नहीं खराब होगी, अपनी बारी में। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप। अगला 1 मिनट रावल साहब, 1 मिनट आपका। अभी मुझे एक बार देखिए, आजकल भारत को ना एक आदत हो गई है वरुण जी, ये जो तुर्की से ड्रोन चलते हैं ना, उसको हम उड़ा देते हैं। जो PL-15 चलता है ना, चाइनीज मेड पाकिस्तान से, उसको हम भारत में घुसते हुए उड़ा देते हैं। मैंने भी वादा किया था कि व्यक्तिगत कोई हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब सुनेगा मुझसे। कि इस व्यक्ति को, जिसको आपने बिठा रखा है, इसको दिल्ली पुलिस से निकाल दिया गया था। दिल्ली पुलिस से निकाल दिया गया। यहाँ बैठ डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विषय पर रहिए, मेरे सवाल के जवाब दीजिए। नहीं, मैंने कहा था कि कोई पर्सनल बात नहीं होगी डिबेट में, बिल्कुल नहीं होगी, और ना स्वीकार्य है, ना जनता टीवी अनुमति देता है ऐसी किसी भी टिप्पणी को इस मंच पर रखने की। इजराइल वाला काम नहीं करना, तो इजराइल वाला रुक जाइए, रुकिए 1 मिनट सब रुक जाइए, 1 मिनट सब रुक जाइए। सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए। ना इस तरह का कोई तरीका चलेगा। जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया, मैंने इमीडिएट उन्हें रोक दिया कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं जाएगी। ऑडियो डाउन किया, मैं रजवंत के पास गया,
मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। किसी पर किसी भी तरह का पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा। पार्टी की बात है, पार्टी का विषय रखिए। मैं वापस से ऑडियो बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर बात फिर पर्सनल होगी तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं होगी। प्रोफेसर विदु रावल, मेरा सवाल आपसे यही था कि पहले आपने जिन लोगों को मौका दिया, आते ही पार्टी में बड़े पद दिए, अब आप 2 साल की एक कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोइंग फोर्स थी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की इतनी बात से सहमत हूं कि हमने राज सत्ता नहीं संभाली थी 2013-14 से पहले तक, नवंबर 2014 तक, तो हमें भी अनुभव की भी आवश्यकता थी। ये लोग जो हैं पार्टी के अंदर जब आए तो पार्टी के साथ कुछ क्वालिटेटिव वैल्यू भी लेकर आए, तो उस नाते से इनके जो प्रतिभा थी, इनका अनुभव था, उसका उपयोग करके स्थान पर किया। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्कृष्ट सरकार चला रही है, और मैं केवल एक दो बातें जो कही थी कांग्रेस प्रवक्ता ने, उनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि कमजोर मानसिकता के लोग, ये भारत की जनता के बारे में कहा है, और ये बार बार इस प्रकार का बयान कांग्रेस पार्टी से हम सुनते आ रहे हैं। कोई रणदीप सुरजेवाला इन राक्षस कह देता है भारतीय जनता पार्टी को, जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग वोट करते हैं, उनको राक्षस बता देता है। कोई आकर राहुल गांधी कहता है, जिस राहुल गांधी को अमेठी से जनता हरा देती है, कहता है कि उत्तर भारतीयों को वोट करने की तमीज ही नहीं है। तो ये जो मानसिकता है ना, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला, ये पुअर सुअर लूजर्स ना बनिए, जनता का सम्मान कीजिए। मैं खत्म कर रहा हूं वरुण जी, प्लीज मुझे कहने दीजिए। इन्होंने एक बात कही कि पार्टियों में तोड़ फोड़ करते हैं। देखिए, कांग्रेस को तो आवश्यकता ही नहीं होती थी वरुण जी, आपको पता ही है। कांग्रेस को तो तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं होती थी। ये तो ऐसे करके राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, 356 लगाते थे। 100 से बार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जो विपक्षियों की सरकार थी, नेहरू जी से शुरू हुआ था, वामपंथियों की केरला में सरकार 1956 में गिराई थी, उसके बाद ये तो जनता की सरकार को यूं तोड़कर कर देते थे। आज जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से आते हैं तो उनको लांछन लगाते हैं। अरे आप लंगड़े घोड़ों को क्यों टिकटें देते हैं, क्यों उनको विधायक बनाते हैं? अगर आपको बाद में वो लंगड़े घोड़े दिखने लगते हैं, ईडी सीबीआई से डरने वाले लग जाते हैं, आप अच्छे लोगों को चुन कर लाइए। आप खुद भी तो कितनी पार्टियां बदल बदल कर आए हुए हैं सुखबीर तंवर जी, आपने भी तो कई अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े। बस अब सुखबीर तंवर के पास चल रहे हैं। सुखबीर जी, मुझे एक बात बताएं कि क्योंकि आप लोग संगठन बनाने जा रहे हैं, संगठन की पूरी तैयारी है, राहुल गांधी आकर एकदम सबको चार्ज अप करके गए हैं, उन सबके बीच में ऐसी बात छेड़कर क्या कहीं कांग्रेस के बीच में कोई मतभेद दिख जाए या इस पर कोई बोल दे, ऐसी कोशिश की है बीजेपी ने? देखिए वरुण जी, बीजेपी क्या कर रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस बात से कोई मतलब नहीं है। हम अपने संगठन का जो संगठन सृजन अभियान है उसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता की भूखी नहीं रही, तो मैं आपके माध्यम से देश प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार चलाने वाले लोग और अभी ये हमने नहीं किया, गलत कह रहे हैं वरुण जी, गलत जानकारी है इनको, गलत जानकारी है वरुण जी। हमने कब किया बताओ, सोच समझ के बोला करो। और निश्चित तौर पे वरुण जी गलत कह रही है, वो मुस्लिम लीग से हमने कब सीबीआई जो वॉशिंग मशीन इनकी बनी हुई है उसमें उदाहरण है। ये चीजों को गलत डायरेक्शन में पेश करने की इनकी आदत है। और जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पुलिस से निकाला गया, मैं इसके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड चेक करें, थोड़ा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है मेरी। ऐसी बात करता है ये व्यक्ति, ठीक है। शर्म नहीं आती है। सुखबीर जी, अब सवाल पे आते हैं। इस तरह की बात ठीक है, रुक जाइए। मैं इस तरह की बात क्या हालांकि क्या आपके प्लीज बड़ी बात करता है, रुक जाइए, इसके हल्ले पर रुक जाइए, बस प्लीज रुकिए प्लीज रुक जाइए। सुखबीर जी, मेरे को एक बात बताइए कि ये जो अभी संगठन सृजन अभियान में जो ये हंगामे देखने को मिल रहे हैं, क्या इन हंगामों की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया आप लोगों को ऐसी टिप्पणी करने का कि लोग तो बीजेपी में आना चाहते हैं? वरुण जी, मैंने पहले भी कहा, उन्हें कह रहा हूं, बीजेपी जो मर्जी करती रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है जोरों पे, मैं हंगामे की बात कर रहा हूं। इनके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोहनलाल बड़ौली का जैसे वीरेंद्र जी टोहाना में जो हुआ वो तो सबने देखा ना, सब समाप्त होने वाला है। इनके बयानों से हमें कुछ नहीं लेना है, ये सारी झूठ बोलते हैं। नहीं, अरे भाई, अभी आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टोहाना में जो हुआ वो तो सबने देखा, ये झूठे लोग। टोहाना में जो हुआ वो तो सबने देखा, चरखी दादरी में जो हुआ वो सबने देखा, फरीदाबाद में तो ये कहा गया कि मंच पर लोग बैठे हैं जिन्होंने छुरा घोंपा। उन पे निगाह रखी जा रही है और निश्चित तौर पे इन तत्वों जो जिसकी कमी सबकी लिस्ट बनी हुई है, इनका पूरी तरह से संज्ञान लिया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
ठीक है रजवंत, कांग्रेस डिसिप्लिनरी एक्शन अगर ले लेती, अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई समय रहते कर लेती इतने सालों में, तो क्या ये आज स्थिति बनती? बताना चाह रहा था कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने हरियाणा के रजवंत मैं आ रहा हूं, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, फटाफट लौट रहा हूं आपके पास जल्दी से, फिर 1 मिनट आपको दूंगा, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है जी। प्रोफेसर विधु रावल बताएं अब मुझे हाँ बोलिए पहले अपनी बात कह लीजिए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एडवर्सरी हूं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने वाला प्रवक्ता हूं भाजपा का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने दशकों तक काम किया, ऐसे शरद यादव जो हैं, उन्होंने कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। बाद में कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन भी किया। क्यों गठबंधन किया? ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने क्या कहा था? गुलाम नबी आजाद जो 50 साल तक कांग्रेसी रहे, उनकी पुस्तक है आजाद, एक बार पढ़िए, पन्ना दर पन्ना पढ़िए, वो बताएंगे कि सुखबीर तंवर सच कह रहे हैं या विधु रावल सच कह रहा है। लेकिन बड़ी की बात कही थी। देखिए इन्होंने कहा कि कंट्रोल होता है तो पार्टी के नेता मजबूत होते हैं, परिवार मजबूत होते हैं। अरे अभी तो थोड़े दिनों पहले इनकी पार्टी का वर्टिकल स्प्लिट हुआ था 2018 के अंदर, जब परिवार आपका ऑडियो ठीक हो गया, बस मैं आ रहा हूं। बोलना है मेरे बाद आप नहीं बोलना रजवान जी, मेरे बाद आप नहीं तो बोलना भाई। तो जो लोग सत्ता के इतने भूखे थे कि परिवार के अंदर भी जिन्होंने विघटन कर दिया सरकार, और इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। उस परिवार के अंदर दादा से लेकर पोते तक वही चलेगा, उनके बच्चों के बाद सब। मैंने देखा बड़े 80-80 साल के बुजुर्ग जो हैं, अर्जुन और करण के पैर छूते हुए देखा मैंने। अर्जुन और करण चौटाला की बात कर रहा हूं मैं। ये इनकी संस्कृति है कि एक वो जो वंशवादी जो मामला चलता है उससे, लेकिन ये उसको भी नहीं संभाल पाए। वो भी पार्टिकल का वर्टिकल स्प्लिट हो गया, और उसमें भी जो इंडियन नेशनल लोकदल को जो दल छोड़ गया, नया दल, उसके साथ जनता ने जाना स्वीकार किया, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। ये भी एक सच्चाई है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो आए हैं, ये भी तो इंपोर्टेड लेकर आए हैं, इनको कोई अपना नेता नहीं मिला। तो इस प्रकार से और जो अशोक अरोड़ा जी, जिनका आपने बयान चलाया, जो आज कांग्रेसी बनकर बयान दे रहे हैं, वो तो इतने लंबे समय तक जो है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। शायद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में हरियाणा में जितने बयान देते हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को पुराने कांग्रेसी तो हाँ जी रजवंत बोलेंगे, बस अब रजवंत एक भी ऐसा नहीं मिलेगा नेता जो कि बड़ी संगठन की जिम्मेदारी। रजवंत जी खत्म करो, रजवंत की बारी थी, पहले ऑडियो खराब हो गया, बोलिए। जी भारतीय जनता पार्टी में आज जो बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, जो विधायक बने बैठे हैं, वो चौधरी देवीलाल की नर्सरी की पौध है। और वही नेता अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी वही है, आज कहीं पर भी बात करें। लेकिन मैं विधु भाई से एक चीज पूछना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी जो कि पार्टी विघटन हुई, मैं निश्चित तौर पर इस चीज को स्वीकार करता हूं कि पार्टी में जब विघटन हुआ, जब पार्टी में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद दोनों पार्टी अलग अलग हुई। हम अपना परिवार में कहीं दिक्कतें आई हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी पे जाता है। और शायद कहीं आपकी जब पार्टी में जब आपने गठबंधन किया तो कहीं आप एक बार ये भी बता दें कि दुष्यंत और दिग्विजय वो आपकी पार्टी के साथ से कहीं पैर छूने का मौका आपको भी मिला था या आप उस मौके से चूक गए, ये चीज आप भी बताएं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पार्टी से नहीं, यहाँ पर जो व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़े हैं वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इसी विचारधारा के जुड़े हुए व्यक्ति आज भी इंडियन नेशनल पार्टी इसीलिए जिंदा है, वरना आप लोगों की तरह से एक बार खत्म हो चुकी थी। और भारतीय जनता पार्टी में बताता हूं, यहाँ पर लोग सरकार से जुड़ने के लिए आए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से किसी को मतलब, ना आज विधु रावल यहाँ पर बैठे हैं। ये विधु रावल भले ही कह देते हैं कि मैं पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा हूं, लेकिन मैं रावल भाई ये भी चीज में बताना चाहूंगा, विचारधारा सरकार दोनों अलग अलग है और विचारधारा सबको मैंने बोलने का मौका दिया। आपने मुझे रोका, मैं रुक गया, 10 सेकंड मेरा अधिकार बनता है। उन्होंने मुझ पर सिर्फ 10 सेकंड कुटिला और बड़े सभ्य शब्दों में विधु रावल जो है एक क्वालिफाइड इंजीनियर था, उसके बावजूद भी पिछले 20 साल से है, जब भाजपा का कोई 3 और 4 विधायक होते थे तब से काम कर रहा है, लाठियां खा रहा है, आंदोलनों में अपने नाम पर केस दर्ज करवाए हुए तब से। अच्छा एक नेता ऐसे बना करते हैं नेता, ये विधु भाई हम भी तो यार पहली बार टीवी पे नहीं आए हैं, पहली बार तो भाई नहीं है, बचपन से लेकर समय हो गया माना पार्टी है, उसी पार्टी में पार्टी का मतलब ये है कि विचारधारा से जुड़े रहती है। सर रुकिए बातें कहना, हाँ जी ठीक है, अच्छा रुक जाइए रजवंत, रुकिए बस। ये जो पैर छूने हैं ना राजा, ये हमने यही तो भ्रम तोड़ा है कि सत्ता जनता की वोट से मिलेगी,
राजमाता की कोख से नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर प्रेरणा क्या है? परमव्य भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना, ये प्राथमिकता। और इसके लिए सैकड़ों भाजपा भी खत्म हो जाए ना, हमारे एक लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। सैकड़ों भाजपा खत्म करने को तैयार है भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए। राजनेता जितने भी होते हैं सभी दलों में, वो अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़े ही होते हैं। मेरे भी एक मित्र मैं जानता था, जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने लिखा था ना समर्थन ना विरोध, तो वो समर्थन भी नहीं कर रहे थे, वो विरोध भी नहीं कर रहे थे। हालांकि विचारधारा से लोग जुड़े होते हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।